हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के सभी महत्वपूर्ण 42 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी पहली बुक यानी प्रश्न पत्र प्रथम पहली बुक में कितने चैप्टर हैं? आपके 8 चैप्टर हैं। तो सभी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम उन्हीं को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो देख लेते हैं, अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपके ऑप्शन हो गए न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलाम, या जूल प्रति न्यूटन। तो आपका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है वैद्युतशीलता का मात्रक, यानी वैद्युतशीलता को किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। यानी एप्सिलॉन नॉट का क्या है? मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, और सेकेंड लास्ट होगा ऑप्शन कि न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या होता है? वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाता है। तो चलिए तीसरे बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। तो है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबित प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा वृत्ताकार, दीर्घाकार, कुंडली के आकार का, या परवलयाकार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परवलय आकार का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, विकल्प नंबर 4 है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। तो ऑप्शन होगा पीई, पी इंटू ई, पी गुणे ई, या शून्य, या ई इंटू पी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी गुणे ई। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर, या वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट मीटर, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, चुन जाएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर, यानी जो ऑप्शन हो गए कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या 2q बटे एप्सिलॉन नॉट, या -2q बटे एप्सिलॉन, या शून्य। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में R0 के अनुक्रमानुपाती होती है? बिंदु आवेश के, वैद्युत द्विध्रुव के, या आवेश की अनंत समतल चादर के, या रेखीय आवेशित तार के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगी कि आवेश की अनंत समतल चादर के हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं जो आपका लेसन 2 यानी सेकेंड चैप्टर की, ठीक है। तो अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक ऑप्शन होंगे आपके जूल प्रति कूलाम, या जूल इंटू कूलाम, या कूलाम प्रति जूल, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आपने पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है? W बटे Q होता है। तो कार्य AW होता है कार्य, और Q क्या होता है? आवेश। तो इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। फिर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, यानी विकल्प नंबर 9 हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो 9.1 × 10⁻⁻19 जूल, या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या 1.6 × 10⁻31 जूल, या 9.1 × 10⁻31 जूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है?
धारिता का मात्रक यानी कूलाम, एम्पियर या वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। यानी अपना पढ़ा होगा कि धारिता यानी सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी होती है। तो इसका क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 11वां है, ई बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो आपका ऑप्शन होंगे भी अनुक्रमानुपाती 1/r, भी अनुक्रमानुपाती r, या भी अनुक्रमानुपाती 1/r², या भी r पर निर्भर नहीं करता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, भी अनुक्रमानुपाती 1/r, सॉरी हाँ बी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही। सॉरी क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी यानी भी आर पर निर्भर नहीं करता, ये नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देखिए अगला देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर किया गया कार्य होगा। तो होगा पी ई बटे आर, क्या होगा सेकंड होगा 2PE, उससे और ऑप्शन नंबर सी होगा PE, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √2PE। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी P इंटू ई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा। विद्युत धारा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका पहला होगा यानी 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, और थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा। तो क्या है, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग VD में संबंध है जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N उनकी संख्या है। तो ऑप्शन होंगे J बराबर NE/VD, या J बराबर NE/VD, J बराबर NE/VD, या J बराबर VDE/N, या J बराबर NE/VD² होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J बराबर NE/VD सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है प्रतिरोध की विमा। तो प्रतिरोध की विमा क्या होगी, ऑप्शन होगी ml² t-2 a-1, या ml² l3 t-3 a-2, या ml² t-3 a-2, या ml³ t-3 a-3 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ml² t-3 a-2 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15वां है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स या मीटर, या ओम मीटर इनवर्स, या ओम मीटर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, और किसी पर नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है। क्या किस पर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन होगा किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा, संवेग, आवेश, या द्रव्यमान के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेश के। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किसके संरक्षण पर, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। फिर देखिए अगला है 18वां क्वेश्चन होगा समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:1, या 1:2, या 2:1, या 4:1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4:1 हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला होगा जो कि है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर, या वेबर मीटर, या वेबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाता है।
फिर देखिए अगला नेक्स्ट देखिए जो कि म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो और -1/2 का मान होगा। तो ऑप्शन होंगे 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल एफ का मान होगा। तो ऑप्शन हो गए एफ बराबर क्यू भी बी, या एफ बराबर क्यू भी बटे बी, या एफ बराबर क्यू बी बटे एफ, या एफ बराबर बी भी बटे क्यू हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? एफ बराबर क्यू भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू भी बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन प्रति कूलम, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फेरेड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है समान चुंबकीय क्षेत्र बी के एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा बी ई भी, या बी ई बटे भी, या बी बटे ई भी, या शून्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य होगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला होगा यानी 24वां होगा, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, या मिलीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का क्या होगा? प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, फिर देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है कण के आवेश के, कण के संवेग के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, या कण की ऊर्जा के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर देखिए अगला है हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है चुंबकशीलता का, वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, या स्वप्रेरण का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? चुंबकशीलता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं जो कि है 4वां, कि यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.9999 है तो इसकी प्रकृति होगी। ठीक है, तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण के, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। फिर देखिए अगला देखिए आमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता, यह अधिक धारा नहीं लेता, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा के प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या करता है? कि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। चलिए तो अब देख लेते हैं अध्याय नंबर 6 के बहुविकल्पीय प्रश्न, और हमारा 29वां विकल्प होगा जो कि है लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, फिर देखिए अगला है 30वां होगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, या एम्पियर के नियम द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? लेंज के नियम द्वारा। किसके नियम द्वारा? लेंज के नियम द्वारा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रेरकत्व का मात्रक है, यानी 31वां विकल्प होगा कि प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड, या ओम प्रति सेकंड, या सेकंड ओम, या 1/ओम सेकंड होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम सेकंड आपका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और देख लेते हैं। 32वां होगा 100 प्रेरकत्व की मात्रक हेनरी के समतुल्य है। वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, या एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हो जाएगा। फिर देखिए, शुद्ध या एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति 6 होती है। तो 1/Li² या 2Li² या 1/4Li² या 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/Li² हो जाएगा सही आंसर आपका। फिर देखिए, अब देखिए अध्याय नंबर 4 प्रत्यावर्ती धारा का होगा, यानी होगा हमारा विकल्प 34वां। तो 1 आमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान होगा 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 4√3 एम्पियर, या 2/2 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4√3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 4√3 एम्पियर हो जाएगा। फिर देखिए अगला, देखिए कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो L/R का मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड, या सेकेंड, या मीटर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर अगला, ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धाराएं, दिष्ट धारा, या प्रत्यावर्ती धारा, या प्रेरित धारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा। क्या फिर सही होगा? दिष्ट धारा संभव नहीं होगी। फिर देखिए 37वां होगा, किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लंबाई लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर होगा पाई, या पाई/2, या पाई/4, या 0। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अध्याय नंबर 8, जो कि है वैद्युत चुम्बकीय तरंगें का 38वां होगा विकल्प। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? त्वरित आवेश द्वारा हो जाएगा। फिर देखिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है 39वां होगा, तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या दोनों ए व बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। चलिए और देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो 40वां होगा, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, परावैंगनिक किरणें, या अवरक्त किरणें। तो आपका सही आंसर होगा रेडियो तरंगें। क्या हो जाएंगी? रेडियो तरंगें हो जाएंगी। फिर देखिए अगला, देखिए कि 41वां होगा कि μ0 × ε0 का मान होगा। तो 1/3 × 8, या 1/3 × 8 का स्क्वायर, या 9 × 16, या 3 × 10 होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 × 8 में क्या हो जाएगा? 3 × 8 स्क्वायर, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर, यानी विकल्प नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, या एक्स किरणें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें। क्या नहीं है? ए वैद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। फिर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है 3 × 6 से 3 × 10 हर्ट्ज, 3 × 12 से 3 × 10 हर्ट्ज 14 हर्ट्ज, और 3 × 16 और उसके ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 3 × 12 से 3 × 14 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर देखिए अगला देख लेते हैं। 44वां होगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? ध्वनि तरंगें, ऊष्मा तरंगें, जल तरंगें, या रस्सी में उत्पन्न तरंगें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्मा तरंगें। क्या हो जाएंगे? ऊष्मा तरंगें हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट होगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है 3 × 6 से 3 × 10
ठीक है। 3 गुणा इसके बाद 12 से 3 गुणा इसके बाद 14 और 3 गुणा इसके बाद 14 से 3 गुणा इसके बाद 16 या 3 गुणा इसके बाद 16 से या इसके ऊपर, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।